हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ऑफ ऑर्गन ऑफ लाइफ और ऑपरेन का सिद्धांत। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। रूस के प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ A.I. ओपेरिन 1926 ने जीवन के उद्भव की जैव रासायनिक परिकल्पना पेश की थी। जो रूस के प्रसिद्ध जैव रसायन वैज्ञानिक थे A.I. ओपेरिन, उन्होंने 1926 में जीवन के उद्भव की जैव रासायनिक परिकल्पना पेश की थी। इसे जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना भी कहते हैं, जिसे जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना भी कहा गया। इसे भौतिकवाद या प्रकृतिवाद मैटेरियलिस्टिक और न्यूटरियलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। सन 1936 में इसकी पुस्तक ऑर्गन ऑफ लाइफ में इस परिकल्पना की व्याख्या की। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेल्डेन JBS हेल्डेन 1929 ने भी ऐसे ही परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर इस प्रकार की दशाएं थीं। इस परिकल्पना के अनुसार जो है आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर इस प्रकार की दशाएं थीं कि विशेष भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक बने। जहाँ पर विशेष भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक बने। इन यौगिकों के विशिष्ट रूप में संगठित एवं संघनित होने पर जटिल यौगिक बने और फिर अजीव कार्बनिक यौगिकों से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। इसे ओपेरिन सिद्धांत भी कहते हैं। इस यौगिक से जो है विशिष्ट रूप से संगठित एवं संघनित होने पर जटिल यौगिक बने और फिर अजीब कार्बनिक यौगिकों से ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। ओपेरिन सिद्धांत को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ओपेरिन सिद्धांत को दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है रासायनिक विकास या कीमोजेनी, जिसमें प्रथम चरण सरल अणुओं का निर्माण, सेकंड द्वितीय चरण सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, थर्ड तीसरा चरण जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फोर्थ चौथा चरण न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं का निर्माण और सेकंड है जैव विकास या बायोजेनी, जिसमें देखेंगे हम पांचवा चरण प्रथम कोशिका का निर्माण, छठा चरण स्वपोषण की उत्पत्ति, सातवां चरण आधुनिक वायुमंडल का आठवां चरण यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे रासायनिक विकास या कीमोजेन। इसमें फर्स्ट है प्रथम चरण सरल अणुओं का निर्माण। आदि पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों, सौर विकिरण और उच्च ताप ऊर्जा के स्रोत थे। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मीथेन बना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बना और ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से जल बना। जल से पृथ्वी और ठंडी होती गई। जल से पृथ्वी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती गई। पृथ्वी की और ठंडी होने पर मीथेन के बहुलीकरण से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बने। सेकेंड हम देखेंगे द्वितीय चरण सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। हाइड्रोकार्बन का जल वाष्प के साथ संयोग करने पर अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एवं कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने। हाइड्रोजन का जल वाष्प के साथ संयोग करने पर अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन एवं कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने। बाद में इनके संघनन, बहुलीकरण व ऑक्सीकरण से सरल शर्कराएं, वसा अम्ल व एमिनो अम्ल बने। तीसरा चरण हम देखेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। इन इकाइयों मोनोमर्स कार्बनिक यौगिकों के दीर्घ अणु, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर जैसे पॉलीसैकेराइड्स, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड्स व न्यूक्लियोटाइड्स आदि का निर्माण किया।
चौथा चरण है न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रोटीन के संयोग से जटिल न्यूक्लियोप्रोटीन अणु बने। प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन के जो संयोग से बने वो जटिल न्यूक्लियोप्रोटीन अणु थे। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अणु समुद्र के गर्म सूप में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से अपने समान न्यूक्लियोप्रोटीन बनाने लगे। सेकेंड हम देखेंगे बायोजेनी। इसमें फर्स्ट हेडिंग है पांचवा चरण कोइसर्वेट्स तथा प्रथम कोशिका का निर्माण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कोलॉइड्स। आद्य सागर के गर्म सूप की में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने होंगे। विशेषकर प्रोटीन के अणुओं पर विद्युतावेश होने के कारण ये एक साथ इकट्ठे होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। सेकेंड है कोइसर्वेट्स। विरोधी विद्युतावेशी कोलाइडी बूंदों के इकट्ठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी तंत्र बने। ऑपेरिन ने इन्हें कोइसर्वेट्स कहा। उन्होंने जिलेटिन, गोंद आदि से कृत्रिम कोइसर्वेट बनाए। नेक्स्ट है छठा चरण आद्य जीवों में पोषण विधियां का विकास। ज्यों ज्यों कार्बनिक यौगिक उपयोग में आते गए समुद्र में इतनी कमी होती गई, अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समुद्र में इनकी कमी होती गई। जो ही कार्बनिक यौगिक उपयोग में आते गए समुद्र में इनकी कमी भी होने लग गई। अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आद्य कोशिकाओं में निम्नलिखित पोषण विधियों का विकास हुआ, जिसमें फर्स्ट है परजीविता, पैरासिटिज्म। कुछ आद्य कोशिकाओं ने अन्य कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर उनसे भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों को परजीवी, पैरासाइट्स कहते हैं। सेकेंड है मृत जीविता। सैप्रोफिटिज्म। कुछ कोशिकाओं को मृत व क्षीण होती हुई सेल्स से भोजन ग्रहण करने में अधिक सुविधा हुई। भोजन ग्रहण करने की इस विधि को मृत जीविता कहते हैं। थर्ड है प्राणी सदृश्य, एनिमलिज्म और प्रेडेटिज्म। कुछ अन्य कोशिकाओं ने दूसरी कोशिकाओं को पूरा निगलना शुरू किया। इसके लिए उनमें मुख्य सदृश्य रचनाएं विकसित हुईं। फोर्थ है रसायन संश्लेषी। कुछ आदि जीवाणु कोशिकाओं में जल व CO2 के कार्बनिक भोजन के निर्माण की क्षमता विकसित हो गई। इसके लिए उन्होंने अकार्बनिक अणुओं H2S से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त की। यही ऊर्जा CO2 व जल को संश्लेषित कर कार्बनिक भोजन के निर्माण में काम आई। नेक्स्ट है सातवां चरण आधुनिक वायुमंडल का निर्माण, ऑक्सीजन क्रांति। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हुई। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो है आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हुई। सन 1966 में अफ्रीका में 3.2 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों से वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आ जाने से जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। नेक्स्ट है आठवां चरण सुकेंद्रीय कोशिकाओं का उद्भव। ये लास्ट चरण है। वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन के एकत्रित होने पर कुछ आदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीश्वसन या वायुवी श्वसन का आरंभ हुआ। वायुमंडल में जो मुक्त ऑक्सीजन एकत्रित हुई उसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीश्वसन या वायुवी श्वसन का आरंभ हुआ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।